सो हेलो अच्छा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईएमसीए फरीदाबाद के स्पॉट काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग ऐसी होती है जहां पर सबसे लो कट ऑफ जाने की संभावना होती है और इस बार की वैकेंसी भी ठीक ठाक है स्पॉट काउंसलिंग के लिए वाईएमसीए फरीदाबाद में। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या वैकेंसी है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और किस डेट को आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चा पार्टी। अगर हम वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में बात करूं तो देखो, एचएसटीएस के थ्रू इसमें एडमिशन होता है और ऑलरेडी इसके 2 राउंड्स हो चुके हैं। 2 राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि एचएसटीएस ने कंडक्ट कराया था। 2 राउंड के बाद से जितने भी एचएसटीएस के अंदर कॉलेजेस हैं, सारे अपनी काउंसलिंग सेल्फ कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग। तो इस काउंसलिंग में हम वहां के बेस्ट कॉलेज वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर सबसे बढ़िया पैकेज देखने को मिलता है। लगभग सीएससी का एवरेज पैकेज 13 एलपीए तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। और इस कॉलेज की लोकेशन फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर में पड़ती है, तो लोकेशन वाइज भी कॉलेज अच्छा है। कॉलेज के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, नो डाउट, और इसके ड्रॉबैक और इसके प्रोज एंड कॉन्स पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनी हुई है। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि किस रैंक तक आपका यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन होगा। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में बात करूं तो वाईएमसीए फरीदाबाद में 8 तारीख से ही 8 अगस्त से ही स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है और ये 19 कल तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो जिनको स्पॉट राउंड में बैठना हो वो कल तक अपना रजिस्ट्रेशन चुपचाप जाके आराम से कर दें, ताकि क्या हो सके, फिर उनको फर्दर बुलाया जा सके। अब इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से 22 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में आपको इन्वाइट किया जाएगा फिजिकल लेवल काउंसलिंग के लिए, फिजिकल काउंसलिंग के लिए। उसके बाद से 29-30 को 2 राउंड की स्पॉट होने वाली है, एक फर्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग और दूसरा सेकंड इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग। तो एक 22 से 24 के बीच में होगी और दूसरी 29 से 30 के बीच में होगी। तो पहले स्पॉट राउंड के बाद जो सीटें बचेंगी और दूसरे स्पॉट राउंड में क्या की जाएंगी बच्चा बेटे, फिल की जाएंगी। तो आप पहले स्पॉट में 22 से 24 तक बैठिए। उसके बाद इसी पोर्टल से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने का पोर्टल मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पर जाइए वाईएमसीए फरीदाबाद की वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाने के बाद से आपको यहां पर दिखेगा कि अप्लाई ऑनलाइन, वहां से आप जाके अप्लाई कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, कैसे अप्लाई करना है उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अपन लोग चलते हैं और देखते हैं कितनी वैकेंसी बची हुई है। मेन तो वैकेंसी है, अगर वैकेंसी अच्छी खासी होगी तो आपका एडमिशन का चांस भी अच्छा खासा होगा। अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर, अब ये है ऑल इंडिया कोटा और ये होम स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी। बाकी तो एससी हो गया, बीसी हो गया, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, एसटी हो गया, टीएफडब्ल्यू हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। ये तो होम स्टेट के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट वालों के लिए सिर्फ यही है, और होम स्टेट जनरल कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक काम का है। तो अगर मैं सिविल की बात करूं तो ऑल इंडिया कोटे में मात्र सिविल की 3 सीटें बची हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मात्र 9 सीटें बची हैं। हिंदी में 2 सीटें बची हैं। देखो, हिंदी में टोटली इस बार सुनने में आ रहा है कि वो पूरा का पूरा पढ़ाई जो होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हिंदी में ही होगा। डेटा साइंस में अदर स्टेट के लिए 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 5 सीटें हैं। होम स्टेट की बात करूं तो सिविल में 12, कंप्यूटर में 21 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम में 7, डेटा साइंस में 14, इलेक्ट्रिकल में 11 और ईसी में 17, इलेक्ट्रिकल में 17 और ईसी में 11। काफी अच्छी खासी सीटें देखने को मिल रही हैं। होम स्टेट जनरल कैंडिडेट के लिए तो बहुत सीटें हैं, लगभग 161 सीट है, और वहीं अदर स्टेट जनरल कैंडिडेट के लिए 61 सीट है। तो अदर स्टेट से कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति बैठ सकता है एज अ जनरल, और होम स्टेट वालों का तो अभी भी कोटा बरकरार है, आप यहां से जैसा कि देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 5 सीटें हैं। स्पेशलाइजेशन ईसी इन आईओटी में 4 सीटें हैं। इन्वायरमेंटल में 3 सीटें हैं। आईटी में 2 सीटें हैं। मैकेनिकल में 12 और हिंदी में 4, मैकेनिकल हिंदी में 4 और एआई एंड रोबोटिक्स भी यहाँ पर नया ब्रांच है, इसमें 2 सीटें हैं। इस बार जैसे लो, जो यहाँ की लो ब्रांचेज हैं, जैसे इन्वायरमेंटल हो गया, सिविल हो गया, इस टाइप के ब्रांचेज में इस बार थोड़ी सी अदर स्टेट के लिए कम सीटें बची हैं लास्ट ईयर की अपेक्षा। लास्ट ईयर तो काफी ज्यादा थे। हालांकि ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 16 तारीख तक जितने वैकेंट हुई थी उसी का है। आपकी चॉइस फिलिंग आपको एडमिशन लगभग यहाँ पे इस डेट को देखिए 22 से 24 के बीच में होने वाली है। तब तक जाते जाते और भी सीटें डेफिनेटली वैकेंट हो जाएंगी, पर अभी जो वैकेंसी है आपका 16 तारीख का ही दिखाया जा रहा है। 16 तक का ही इन्होंने वैकेंसी अपने वेबसाइट पे लॉन्च किया है। तो और एससी कैटेगरी के लिए 31 सीट, फिजिकल हैंडीकैप्ड में बहुत सीटें खाली हैं, 16 सीट बहुत हो गया, और फिजिकल हैंडीकैप्ड में कोई भी बैठ जाएगा ना तो उसका आराम से एडमिशन हो जाएगा। टीएफडब्ल्यू की भी 15 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस की 45 सीटें खाली हैं। तो सारे लोगों से यही मैं कहूंगा कि भैया देखो, अगर आप वाईएमसीए में चाह रहे हो एडमिशन, आपकी रैंक अच्छी नहीं है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल ऑब्वियसली सीटें कम खाली हैं, क्योंकि लोग थोड़ा सा जान गए वाईएमसीए के बारे में, ज्यादा पहले कम ही जानते थे। लेकिन अभी भी यहाँ के स्पॉट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो आप अभी भी क्या कर सकते हैं, यहाँ के स्पॉट में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फायदा होगा। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। कब तक करना है? 19 तारीख तक करना है, 19 अगस्त तक करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं 1050 रुपए का, कहां से करना है? जो मैं वेबसाइट दिखाया हूं वहीं से करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो फिर आपकी, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। आप लोगों को एक मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, एक रैंक दिया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों को बुलाया जाएगा और राउंड 1 में 22 से 24 के बीच में बुलाया जाएगा। अब जिनकी सबसे अच्छी रैंक होगी उनको 22 को बुलाएंगे, कुछ को 23 को बुलाएंगे, कुछ को 24 को बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे, अब किस डेट को किसको जाना है, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद से आपको वेबसाइट पर क्या करना है, चेक करते रहना है। ऐसा ना हो कि मतलब आपका डेट निकल जाए, आपको जिस दिन बुलाया गया उस दिन आप पहुंच ही नहीं पाए। उसके बाद से फिर अगर उसके बाद भी सीटें बच जाती है तो राउंड 2 में बुलाई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से मेरिट लिस्ट का वेट करना है और अपना स्लॉट देखना है कि किस डेट में आपको बुलाया जा रहा है। उसके बाद से वहां पर फिजिकली अपीयर होना है। अब फिजिकली अपीयर होना है पूरे पैसे के साथ, पूरी फीस के साथ, पूरे फीस के साथ, अमाउंट के साथ, और उसके साथ साथ फीस के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। आप पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे, वहां जाओगे तो वहां हाथों हाथ आपको सीट अलॉट कर देंगे। जो भी ब्रांच आपके रैंक पर मिल रहा होगा वो ब्रांच आपको अलॉट कर देंगे। तो आप एक हाथ से पैसे दीजिए, दूसरे हाथ से सीट लीजिए। बहुत ही क्लियर कट क्या रहेगा, सिस्टम रहेगा। तो जो ब्रांच आपको पसंद हो, जिस ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, सिर्फ वही ब्रांच लीजिएगा। अगर वो ब्रांच ना मिले तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले लीजिएगा, वरना बाद में पैसे वापस नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो ब्रांच चाहिए, जिस कॉलेज के जिस भी ब्रांच में आप इंटरेस्टेड है, सिर्फ उसी ब्रांच के लिए आप पैसे दीजिएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की इस कॉलेज की। तो देखो यहाँ पे जो टॉप ब्रांचेस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सीएसई विद डेटा साइंस, ईसी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद ईसी इन आईओटी, आईटी और एआई इन रोबोटिक्स, ये टॉप की ब्रांचेस हैं। अगर प्रेफरेंस देना हो आपको वहां पर जाके तो आप सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग का दीजिएगा, उसके बाद से आईटी का दीजिएगा, आईटी के बाद सीएसई इन डेटा साइंस का दीजिएगा, चौथा एआई इन रोबोटिक्स का दीजिएगा, पांचवा ईसी का दीजिएगा, छठवां ईसी इन कंप्यूटर साइंस को दीजिएगा। आप ईसी इन कंप्यूटर साइंस को ईसी से डेफिनेटली ऊपर रख लीजिए, आप इसको पांचवा दे दीजिए और आप इसको छठा दे दीजिए। उसके बाद ये सातवां आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वहां पर भी जाके प्रेफरेंस दीजिएगा अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हैं सिर्फ। तो उसके बाद अगर इन टॉप के ब्रांच में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अगर आपकी रैंक अप टू 1 लाख है तो भी इसमें से कोई ना कोई ब्रांच आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, चांस हाई रहेगा। उसके बाद बचती है कोर ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल जो होता है सिविल इंजीनियरिंग का ही स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे सीएसई विद डेटा साइंस सीएसई का स्पेशलाइजेशन है, वैसे ही इसमें एक स्पेशलाइजेशन है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। खास कुछ प्लेसमेंट है नहीं इसका। अब ये सब आपको 2 लाख 3 लाख तक आराम से देखने को मिल जाएंगी। अगर आपका सीआरएल 2 से 3 लाख भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई करिए, चांस है कि आपका काम बन जाए। बट 1 लाख के अंदर है या 1 लाख तक भी है तो टॉप के ब्रांचेस में एडमिशन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप इसको मिस मत करिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि 1.5 लाख भी हो जाए, पर मैं लास्ट ईयर के कुछ डेटा के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स एग्जैक्ट कि 1.5 लाख पे आपको सीएसई या एआई या ईसी इनमें से कुछ मिलने ही वाला है, लेकिन 1 लाख तक तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से चांस बनना चाहिए। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के प्लेसमेंट की, तो ये कॉलेज प्लेसमेंट के लिए बहुत ही मशहूर है। सीएसई में इनके यहाँ लगभग 83% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। मिनिमम पैकेज 4 लाख का था, हाईएस्ट पैकेज 45 LPA का था और एवरेज पैकेज 13.5 लाख के आसपास का था, 13 LPA का। आईटी में 83% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, मिनिमम पैकेज 4 लाख का, हाईएस्ट पैकेज 52 लाख का और एवरेज पैकेज 13 लाख का। ईसी में भी 71% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, मिनिमम पैकेज 4 लाख का, मैक्सिमम पैकेज 18 लाख का, एवरेज पैकेज 7 लाख के आसपास का। तो ये चीज है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल ऐसी ब्रांच थी लास्ट ईयर जिसका प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हुआ था, 4.37 LPA ही यहाँ का एवरेज पैकेज रहा, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल का काफी अच्छा रहा। मैकेनिकल में भी परसेंटेज प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में लगभग 95 से 97% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे और मैकेनिकल में 5.5 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल गया था। तो YMCA फरीदाबाद में लोग मैकेनिकल प्रीफर करते हैं, रीजन है कि परसेंटेज प्लेसमेंट इज गुड। आप मैक्सिमम पैकेज तुम देखोगे तो 12 लाख ही। आप देखो यार मैकेनिकल में यही मैक्सिमम लगते हैं 12-15, ऐसा नहीं है कि 50 लाख का एवरेज पैकेज लगने वाला, हाईएस्ट पैकेज लगने वाला है, वो बहुत कम ही लगता है। ओके, खासकर कोर कंपनीज में। तो ये रहा प्लेसमेंट रिपोर्ट 2023 की। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की। तो देखो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्यूशन फीस 37,000 पर सेमेस्टर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 1 साल में फीस आपको पड़ेगा 1 लाख के आसपास। अब जाने से पहले आप एक बार कॉलेज में जरूर कॉल कर लीजिएगा कि टोटल फीस स्ट्रक्चर कितना आपको फर्स्ट ईयर में लेके आना है, और आप चाहोगे तो मैं इसको अपने फीस स्ट्रक्चर एंड फिजिकल रिपोर्टिंग की रिमाइंडर आपको अपने टेलीग्राम पर डाल के बता दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप जितने भी बच्चे, मैं बोलूंगा यार देखो कॉलेज जाने से पहले ना तुम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो, और सी प्रोग्रामिंग का बैच हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। प्राइस है 1000 रुपीज, लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनको 15 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर मिलेगा एंड प्राइस हो जाएगा 800 रुपीज, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और डेली 2 घंटे की क्लास होती है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग हम कैसे पढ़ा रहे हैं जानने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिएगा। उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको सी प्रोग्रामिंग अभी क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि भाई आपकी करिकुलम में है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा YMCA फरीदाबाद की कहानी। अगर इसके अलावा अगर आप अच्छा एक बात और, HSTS के जितने भी कॉलेज हैं, UIT कुरुक्षेत्र, MDU रोहतक, UIT कुरुक्षेत्र, MDU रोहतक, इन सब में चल रहा है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग चल रहा है। तो YMCA के अलावा आप उसमें भी भर सकते हैं। 20 उसकी लास्ट डेट है। आपको अगर इसके बारे में उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप बच्चा पढ़े, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।